चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे चीज़ आपको समझना ये होगा कि हम अगर कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, अभी जब ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए कि मैं कब ट्रेड लूँ, किस लिए लूँ, कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है। तब जाके हमारी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ डिसाइडेड होता है। अब जैसे कि फर्स्ट चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको पता है वो ऑलरेडी चीज़ें निकाल सकता है कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर जिसको नहीं पता है, प्रीवियस डे क्लोज, हाई एंड लो, ये तीनों को मार्क कर लो। ये तीनों हमारे लिए ना अगले दिन की ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद होती है ट्रेंड लाइन। अगर कोई भी जगह पे अगर कोई ट्रेंड लाइन आ रही है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी, उसके ऊपर भी ट्रेड लिया जा सकता है। थर्ड चीज़ है हम इंडिकेटर लगाएंगे। एक इंडिकेटर कौन सा लगाया जाएगा? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। उसकी जो सेटिंग होगी 30-70। और चौथा इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर हम लगाएंगे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। उसका जो हमारा 9 EMA हम लगा देंगे इसके अंदर। वो सारी चीज़ें मैं आपको लगा के बताता हूँ। और पांचवी चीज़ है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर ये पोजीशन साइज अगर आपकी बराबर नहीं रहे तो आपका कितना भी अच्छा ट्रेड रहे, आप उसके अंदर लॉस ही लेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है और आप अगर एकदम बिगनर हो तो आपको 1 लाख रुपए पे एक लॉट पे ट्रेड करना चाहिए। 1 लॉट विथ 1 लाख कैपिटल। अगर आप बिगनर से ज़्यादा और 3-4 महीना 6 महीना हो चुका है तो आप इसको 2 लॉट कर सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होता है कि जो भी आपका स्टॉप लॉस आ रहा है उस टाइम पे जब आप ट्रेड ले रहे हो और जहाँ आपको एंट्री मिल रही है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना ही चाहिए, नहीं तो ये ट्रेड आप लेंगे नहीं। और इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या चार्ट के ऊपर किस तरीके से देखा जाएगा। चार्ट के ऊपर हम आ गए। हम यहाँ पर EMA का एक इंडिकेटर लगा देंगे। EMA का इंडिकेटर कहाँ से लगाया जाएगा? यहाँ से लगाया जाएगा। मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर से लगा के बताता हूँ। यहाँ पर EMA का हम एक लगा देंगे। EMA एक सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है कि हमारे को एक आइडिया लग जाए। हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दी है, 9 की इसकी सेटिंग होती है। अगर ना हो तो ये ऑलरेडी 9 पे ही रहता है। 9 पे इसकी सेटिंग है, उसको लगा दीजिए। स्टाइल को अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए। मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं कि देखने में आसानी हो जाए। RSI लोअर बॉटम 30, हायर 70। इस तरीके से हमने इंडिकेटर को लगा दी। ये हमारा हो गया पूरी तरीके से चार्ट रेडी। अब जब भी इस तरीके से ट्रेड हमारे को दिखेगा तब जाके हम ट्रेड लेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये है कंपोनेंट्स। अब जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के 5 कंपोनेंट हैं: HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर आता है रिलायंस, इन्फी और TCS। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो साथ में ये भी देख रहे हो तो और अच्छा हो जाता है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप लोग ये चीज़ नहीं देख पाएंगे। अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो लैपटॉप पे इस तरीके से आप सेटिंग करके रेडी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेड कैसे बनेगा हमारा। अब आज हम देखते हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन क्या हुआ? मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में ऊपर के प्राइस से फिर एक पुल बैक आया, EMA 9 के नीचे आया। और RSI कहाँ पर है हमारा? RSI अगर हमारा देख लीजिए, ये जो लाइन है RSI 51 पे, 4750 के पास में हमारा यहाँ पर सेलिंग का कोई ट्रेड बनता ही नहीं। हम यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही एक पुल बैक आया, यहाँ पर इस तरीके से होल्ड किया। जब ये ग्रीन कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गई, हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है। ये हमारी एंट्री होगी। यहाँ पर हमने ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री की और ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2 होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर ट्रेड के अंदर हम बैक टेस्ट करके भी देख लेते हैं। कब का है ये? 12 जनवरी। हमारी एंट्री कितने बजे बन रही है? हमारी एंट्री बन रही है 9:55। चलिए 12 तारीख 9:55 को हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेड चलता था। ये स्टॉक मॉक का है, बैक टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। उस तरीके से हम देखते हैं 9:55। 9:55। चलिए 9:55 को हमारी एंट्री होगी। हम 2 लॉट में काम करेंगे। ATM के पास में हम इसको बाय करेंगे। 12 जनवरी 9:55 हम इसको यहाँ पर बाय कर लेंगे। 2 लॉट पे हम करेंगे।
दो लॉट पे बैक टेस्ट करके देखते हैं। अगर एक लॉट पे करना है तो एक लॉट पे कर सकते हैं, हम दो लॉट पे ट्राई करते हैं। हमारा एग्ज़िट कहाँ पर होगा? हमारा एग्ज़िट होगा लगभग 10:40। अब हम यहाँ पर 10 बजे आ रहे हैं, 216 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, 2091 दिखा रहा है। वेट करते हैं जब तक कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा नहीं होता, जब तक कि हम वेट करेंगे। 2000 वेट करते हैं, 35 अभी भी 2000 रुपीज़, 40 चलिए हमारी एग्ज़िट होगी 10:40 पे। 10:40 में हमारे को कितना टारगेट मिल रहा है देख लीजिए। 10:40 पे हमारी एग्ज़िट होनी चाहिए। 10:40 पे हमारे को 2600 आज के दिन मिल जाएगा। अगर इस तरीके से ट्रेड लेते हैं तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर आज के दिन प्रॉफिट हो सकता है। चलिए एक दिन और बैक टेस्ट करके देखते हैं पुराने क्या हुआ इस दिन। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ। आरएसआई के पास में देख लीजिए, आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे है। हमारे को पता चल गया कि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। आरएसआई हमारे को ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में। हमने यहाँ पर देखे कि जैसे यहाँ पर एक पुल बैक आया, नहीं हुआ, ऊपर हाई की तरफ नहीं गया, फिर यहाँ पर एक वापस से उसने लो बनाया। यहाँ पर हम देखते कितना बज रहा है, 9:35 पे हमारी एंट्री होगी। चलिए 9:35, 11 तारीख के दिन क्या होता है देख लेते हैं। 9:35। चलिए हम क्या करेंगे, पुट लेंगे। मार्केट चल रही 47,577, हम 47,600 का एट द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस का हम दो लॉट यहाँ पर बाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दो लॉट बाई कर लिए और हमारी एग्ज़िट कब होगी? एग्ज़िट होगी हमारी लगभग, हाँ, 10:50 पे हमारी ये कैंडल के पास में एग्ज़िट हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारे को कितना टारगेट मिलता है। 1:2 का हमारा टारगेट पूरा होता है। 940, 591, 1400, 1000, 10 बज गया, 900, 1300, 1500। एग्ज़िट कितने बजे होगी हमारी? 10:55 की कैंडल पे हमारी एग्ज़िट हो जाएगी। देखते 10:55 पे क्या होता है। 10:15, 10:20, 25, 30, 1200 प्रॉफिट, 363, यानी लगभग 30 पॉइंट्स हमारे को अभी भी मिल रहे हैं। देखते कहाँ तक के जाता है। 35, 40, 45, 50, 924 रुपीज़ हमारे को दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.55 आ रहा है। नहीं, ये नहीं था हमारे को 1:2 चाहिए। चलिए वेट करेंगे 1:2 कहाँ तक के मिलता है हमारे को, कब आता है हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस आता है। इस कैंडल के आसपास में हमारा स्टॉप टारगेट आएगा। टारगेट कितने बजे हमारे को मिल रहा है? लगभग 2:10 पे। 2:10 तक के हम होल्ड करेंगे ट्रेड को। चलिए आधा घंटा आगे बढ़ाते हैं। 1300, 1100, 12:50 हो रहे हैं। 189, 255, 1350, 1405, 1410, 2200, 1415, 1420,
लीजिए 4800 रुपीज़ का हमारे को प्रॉफिट होगा अगर इस दिन हम 11 तारीख के दिन सेम स्ट्रैटेजी के बेस पे हम ट्रेड लेते थे। चलिए एक दिन और का बैक टेस्ट कर लेते, 4 से 5 दिन का कर लेते। मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में बोले ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है नीचे जाने की। आरएसआई क्या बता रहा है हमारा, आरएसआई देख लीजिए 9:15 पे आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे है, मतलब यहाँ पर हम ऑल माल बेच नहीं सकते। एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनी, वहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे। कितने बजे की कैंडल है, 9:35 की कैंडल है। चलिए 9:35, क्या तारीख है, 10 तारीख। 10 तारीख का बैक टेस्ट करके देखते हैं। 10th को क्या हुआ, कितने बजे हमारे को एंट्री मिल रही है, 9:30 पे, 9:35 पे, 9:35 हमारे को कॉल बाय करना है एट द मनी के पास में। एट द मनी कितना चल रहा है, 47,234 स्पॉट चल रहा है, तो 47,200 का हम कॉल बाय कर लेते हैं 2 लॉट पे। हमने 2 लॉट पे 150 पे हमारे को एंट्री कर लिए। हमारा टारगेट कब आ रहा है, टारगेट हमारा आ रहा है लगभग 10:15 पे हमारे को एग्ज़िट करना चाहिए, क्योंकि हमारा 1:2 हो जाता है। चलिए 950 - 700 342 2000 रुपीज़ 10:35। हमारे को एग्ज़िट कितने बजे लेना है, 10:15 पे हमारी एग्ज़िट हो जाती थी। हमारे को हमारा टारगेट 1:2 मिल गया। दस बज के 15 पे हमारे को सिर्फ 1000 रुपीज़ मिला, क्योंकि ये वेडनेसडे एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन हमारे को प्रीमियम के अंदर डीके की वजह से हमारे को सिर्फ 30 पॉइंट मिले। हमने इसके अंदर लिखे एग्जिट कर दिए। हमें स्पॉट के ऊपर जैसे ही 1:2 दिख गया, चाहे यहाँ पर 500 रुपये मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, उसके बाद रुकना मतलब का नहीं है। हमें ये वाला चार्ट ज़्यादा मायने रखता है, ऑप्शन के चार्ट पे हमारे को नहीं मायने रखता। हमारे को ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बाई कर रहे हो तो ऑप्शन बाई के अंदर थीटा डी के साथ में लगा हुआ रहता है। और आज हमारी एक्सपायरी है, वेडनेसडे का दिन है, तो इसलिए ये प्रीमियम डीके हुआ और उतना मोमेंटम नहीं मिला हमारे को। अगर हम आगे वेट करते पूरा दिन तो इसके अंदर प्राइस मिल जाता था, बट इस तरीके से नहीं होता है। हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, यहाँ हमारे को एग्जिट मिल गया। हमारा टारगेट 1:2 जो देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है, रिक्स वॉट रेशियो 1:2, 10:15 पे हमारे को एग्जिट कर देना चाहिए। 1000 रुपीज़ हमारे को आज के दिन मिल गया, एग्जिट कर लो। चलिए एक और दिन चेक करते हैं। 9 तारीख के दिन हमारे को कहाँ एंट्री मिलती है। 9 तारीख के दिन क्या हुआ, मार्केट ने पहली कैंडल बुलिश किया। आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई ओवरबॉट जोन पे नहीं, ओवरसोल्ड जोन पे नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। चलिए ठीक है, वेट करते। एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में हमें नीचे तो जाना ही नहीं, क्योंकि देख लीजिए आरएसआई कहाँ पर है हमारा, 9:40 पे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में ऊपर की तरफ नहीं है, मतलब मार्केट बुलिश होने वाली है। हमने वेट किए, यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे को ये जगह पे एंट्री मिली 9 तारीख के दिन 10:10 पे। चलिए 9 तारीख को 10:10 पे क्या हुआ देख लेते। 10:10 हमारे को कॉल बाय करना है। स्पॉट चल रहा है 47,641, हम 600 का बाय कर लेते। यहाँ पर हम इसको 2 लॉट कर देते। 2 लॉट के ऊपर हमारे को कितना पैसा मिलता है देख लेते। एग्जिट हमारा कितने बजे हो रहा है वो भी देख लेते। एग्जिट हमारा कितने बजे बता रहा है, लगभग 11:10 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख के दिन एंट्री कितने बजे मिली हमारे को, 10:10 की कैंडल क्लोज होने के बाद में हमारे को एंट्री मिली। 10:10 पे हमारे को कॉल बाई करना है। हमने 211 रुपये पे बाई कर लिया, इसको 2 लॉट कर देते। एग्ज़िट कितने बजे मिल रहा है हमारे को, 11:10 पे।
इस तरीके से आपको अपनी सारी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बैक टेस्ट करना होगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, क्या है सारी चीज़ें। हमारे को यहाँ पर मार्जिन लग रहा है 6,300 रुपीज़, और हमारे पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो हमें 6,000 रुपये का हमने ट्रेड लिया। हमारे को ज़रा भी डर नहीं लगेगा पोजीशन के अंदर। अगर यहाँ पर अगर हमारे को स्टॉप लॉस आएगा तो कितना स्टॉप लॉस आएगा, 1,000, 1,500। 1 लाख रुपए कैपिटल के ऊपर अगर आपको 1,000, 1,500 का लॉस आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप इसको 2 की जगह पे 10 लॉट ले लेते हो तो आपको 10 पॉइंट नीचे ऊपर होगा तो आपको डर लगना चालू होगा। पोजीशन साइजिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको बैक टेस्ट करते 11:10 पे कितना हमारे को प्रॉफिट मिलता है। आज क्योंकि ट्यूसडे है, अच्छा मूवमेंट हो रहा है। प्राइस देख लीजिए, अब तक के 100 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, पर हम चार्ट के हिसाब से चलेंगे। 11:10 पे हमारे को 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा हो रहा है 1:2 का, और यहाँ देख लीजिए 5,000 रुपीज़ हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरीके से ट्रेड लेना होगा, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब आगे की स्ट्रैटेजी आप चाहिए तो एक और दिन का देख लेते क्या हुआ इस दिन। मार्केट कहाँ ओपन हुई, 8 तारीख के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। पहली कैंडल डोजी बनाया, ऊपर हाई नहीं तोड़ा, लो इस तरीके से लो को तोड़ दिया इसने, डे लो को तोड़ दिया। RSI भी डाउन की तरफ है। चलिए वेट करते हैं। ऊपर जाने के लिए तो इसके पास कोई जगह नहीं है। ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम डे हाई के बाद ही हम इसके अंदर डे ट्रेड ले सकते, कॉल का ट्रेड ले सकते। तो आज हमारे को पुट का ट्रेड लेना, इस तरीके से हमारे को पता चल रहा है। जब यहाँ पर इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में हमने देखे बायर्स की स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। बायर्स यहाँ जाके रुक गए, ऊपर लेके जा नहीं पाए। यहाँ पर एक कैंडल डोजी बनी, यहाँ पर अगला कैंडल रेड बनी, फिर एक और एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल EMA के नीचे आई। हमने यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, हमारी एंट्री बन जाएगी 10:50 पे, 8 तारीख को 10:50 पे। चलिए देखते हैं। 8 तारीख मंडे का दिन 10:50। चलिए 10 बजे 10:40 10:45 10:50 को हमारे वहाँ एंट्री बता रही है पुट में। पुट में हम एंट्री ले लेते। पुट में हम क्या चल रहा है इस पर 48,026, हम 48,000 पे इसको बाई कर लेते। हम सेम पोजीशन साइजिंग रखेंगे, 2 लॉट, क्योंकि 1 लाख के हिसाब से हम कैपिटल के हिसाब से एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं। जिसके पास में जितना कैपिटल उस हिसाब से वो कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आप 1 लॉट में कर सकते हैं, ठीक है। हमारे को एग्ज़िट कितने बजे मिल रही है, एग्ज़िट हमारे को मिल रही है लगभग 2:20 पे। चलिए हम 2:20 तक इस ट्रेड को चला के देखते। 1,700 2,000 3,600। अब चाहिए तो इस तरफ आप 3,000 रुपीज़ लेके एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर पूरी इस स्ट्रैटेजी हमारे को जितना दे रही है पैसा ले लेना चाहिए। 1320 1350 14.5 14.20 3,500 रुपीज़ 5 दिन में हमने ये चेक किए। इस तरीके से अगर स्ट्रैटेजी पे काम करें तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग और ये है इंडिकेटर्स, इस तरीके से आपको डे लो, डे हाई, डे क्लोज, ये सारी चीज़ों के ऊपर देखना होगा कि मार्केट अगर प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर है मतलब मार्केट बुलिश है तो हमारे को कॉल ही बाई करना है। अगर प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे है मार्केट तो मार्केट बियरिश है, हमारे को पुट के साइड ही जाना है। इस तरीके से अगर आप ट्राई करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे तो और मंथ एंड में आप इस तरीके से प्रॉफिट में रहेंगे। टोटल डेज होते हैं 22 डेज ट्रेडिंग के। अगर इस तरीके से आपको अगर स्ट्रैटेजी के अंदर कभी लॉस भी आता है तो हम लॉस बुक कर लेंगे। सेम जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:1 का, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का। अगर 1 हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है 22 दिन में से अगर हमने 10 दिन 11 दिन भी अगर राइट रहे और 11 दिन रॉन्ग रहे तब भी हम आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे को प्रॉफिट में रखेगा। चलिए ठीक है, आगे भी अगर कोई भी और कोई स्ट्रैटेजी रहती मैं इस तरीके से बताता हूँ और लाइव ट्रेड करके भी इसके अंदर मैं आपको इसके अंदर सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए और फिर जाके इसके ऊपर काम करिए। पहले बैक टेस्ट करिए और इस तरीके से चेक करिए, ठीक है। थैंक यू।